हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों क्यूपिड लिमिटेड। इस कंपनी की बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में काफी जबरदस्त एलसी लगता हुआ नजर आया एंड क्लोजिंग 419.95 पे नजर आया। तो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिले, निवेशक काफी ज्यादा परेशान देखने को मिले। और इसके पीछे मुख्य वजह की बात करें तो देख सकते हो लगातार 13 दिनों से भाग रहा दोस्तों FMCG का यह स्टॉक हुआ क्रेश 20% तक लुढ़का और रिटेल इन्वेस्टर ने बेची कंपनी में शेयर। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में बड़ी शेयर में बिकवाली हुई, जिस कारण से गिरावट देखने को मिला और कंपनी को ASM के स्टेज 1 में भी डाल दिया गया। तो काफ़ी बड़ी बिकवाली भी देखने को मिली और इसके मुख्य जब स्टॉक को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्वेलांस मेजर ASM स्टेज 1 फ्रेमवर्क के तहत रखा गया और इस फ्रेमवर्क के तहत व्यापारियों को अब कुछ शेयर के लिए व्यापार मूल्य का 100% एडवांस भुगतान व्यापार के 3 दिन बाद करना होगा। तो जैसे ही कंपनी ASM में आई तो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे सेल आउट करके निकले, तो जिस कारण थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिल गया और कहिए तो लोअर सर्किट नजर आया। लेकिन कंपनी के पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी अपडेट भी निकल के आई थी और यहाँ से अगर आप देखो तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 2 करोड़ 23 लाख वॉल्यूम निकल के ट्रेड वैल्यू 1057 करोड़, मार्केट कैप कंपनी का 11,274 करोड़ देखा जा रहा है एंड डिलीवरी 28% जो कि काफ़ी कम रहा। एंड यहाँ के अपडेट की बात की जाए तो 2 जनवरी को अपडेट देखने को मिला और कहिए तो ये मार्केट बंद होने के बाद Q3 के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आए हैं। अगर आप देखोगे तो मतलब बिजनेस अपडेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो कंपनी बता रही दोस्तों 2 जनवरी 2026 एंड यहाँ से देख सकते हो कंपनी का कहना है कि Q3 में कंपनी का स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखा जा रहा है एंड Q3 to be listed best performance quarter to date and driven by the continued demand strength and smooth operational execution। एंड वहीं से आगे बात करें तो हाईएस्ट ईवर ऑर्डर बुक, कंपनी का जो दोस्तों हाईएस्ट ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है और आज तक का ध्यान दीजिएगा एंड काफ़ी शानदार कंपनी का ऑर्डर बुक और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो अभी तक आउटलुक देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो एस्टिमेट रेवेन्यू 335 करोड़ और कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है। अगर आप कंपनी का ये अपडेट देखोगे तब समझ में आएगा 335 करोड़ और क्वार्टर प्रॉफिट कंपनी का 100 करोड़ का कहने का मतलब है तो पिछले 2 क्वार्टर में आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हो मात्र 40 करोड़ के आसपास देखा जा गया है और कंपनी का जो ये Q3 में रिजल्ट नेट प्रॉफिट 60 करोड़ के समथिंग देखा जा रहा है। मतलब कि 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट कहिए तो डबल होता हुआ नजर आया है क्वार्टर बेसिस पे, देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा। एंड अगर आप ईयर बेसिस की तुलना में देखोगे तो ये लगभग 5 टाइम नज़र आ रहा है, तो काफ़ी बड़े आंकड़े निकल के आ रहे हैं। वहीं कंपनी का रेवेन्यू कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 लगभग 335 करोड़ के आसपास और यहाँ से अगर आप देखते हो तो सितंबर में ही 90 और जून में कंपनी का 65 हो गया है। तो यहाँ से लगभग 155 करोड़ कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू कर चुकी है, जो अब यहाँ से Q3 का आंकड़ा देखने को मिलेगा तो समथिंग कहिए तो 180 करोड़ का कंपनी का जो है सेल या रेवेन्यू हम लोग कह सकते हैं Q3 में। तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतर आंकड़े निकल के आ रहा है और इस तरह के जब आंकड़े आए तो ये मार्केट बंद होने के बाद आंकड़ा है और उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे को इसमें एक अच्छी खासी आपको फिर तेज़ी भी निकल के आ सकती है एंड यहाँ से मोमेंटम चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और बाजार में FIDH की खरीदारी भी हुई है, अगर मार्केट बेहतर रहता तो कंपनी फिर बेहतर करेगी ही और कंपनी अभी आपको ASM के स्टेज 1 में है तो ये प्राइस बैंड भी आपको सोमवार को 10% तक का देखने को मिलेगा और हो सकता है एंड जो LC चल रहा था अब UC में बदलता हुआ नज़र भी आ सकता है। तो देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर बायर्स अच्छे आ गए तो अच्छी बात है क्योंकि खबर तो अच्छी आई है। अगर बायर्स रहते हैं तो 10% आपको UC भी नज़र आ सकता है मंडे को। तो बिल्कुल एक अच्छी खबर कह सकते हैं कंपनी के द्वारा लाया गया। और यहाँ से आगे देखिए तो बिल्कुल कंपनी का लगातार बेहतर चल रहा है और कंपनी का जिस तरह से अपडेट निकाल के दी है कि मार्च 2027 तक एक बड़ा अनाउंसमेंट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मतलब कि कंपनी एक नई कहिए तो कंपनी को लेकर यहाँ पे और एक कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो भी 2027 तक पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी कंपनी कहीं न कहीं बेहतर कर रही है, बट देखना होगा आगे किस तरह के अपडेट आते हैं। और कंपनी का अगर फंडामेंटल की बात कर ले मार्केट के अच्छा है बट इंडस्ट्री पी से स्टॉक काफ़ी बेहतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ROE ROC कंपनी का बेहतर निकल के आता है, सेल कंपनी का बेहतरीन है, प्रॉफिट रिटर्न काफ़ी शानदार है और कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी बेहतर है। नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रही है। प्रमोटर भी काफ़ी अच्छे हैं, FIs भी माल उठा रखे हैं, DIs के पास हल्का सा और सारा माल 51% पब्लिक के पास नजर आता है। इस तरह के कुछ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं।
चलिए आगे देखते हैं अब किस तरह के आगे अपडेट रहता है। अगर यहाँ से कुछ बेहतर अपडेट रहे तो कंपनी फिर अब आने वाले टाइम में यहाँ से देखना हो किस तरह के अपडेट आते हैं और क्या यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का उम्मीद रहता है। और आगे जैसे और अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर।